फैमिली के मैनर यानी किले का सीन देखते हैं, जहां होंग फैमिली का यंग मास्टर होंग चेन हान फैमिली के लीडर हान ची से शादी की बात करने आया था, क्योंकि होंग चेन हान यू और हान जू से शादी करना चाहता था। हान फैमिली के एल्डर हान तियान गुस्से में कहते हैं कि मेरी हान फैमिली में दो लड़कियों के द्वारा एक पति की सेवा करने का रिवाज नहीं है, इसीलिए तुम्हारी हान फैमिली की शर्मनाक रिक्वेस्ट मेरी फैमिली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। होंग चेन लीडर हान ची से कहता है कि शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, पर कुछ दिनों पहले ही मेरा भतीजा फेंग ले बिग का कैबिनेट डिसेबल बन गया है। ये सुनकर सैनिक भी हैरान हो जाते हैं। होंग चेन हान ची से कहता है कि अब मेरी हांग फैमिली पहले जैसी नहीं रही। इस तियान बे सिटी में आपको मुझसे ज्यादा काबिल और उपयुक्त उम्मीदवार कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी दोनों बेटियों से शादी करने के लायक हो। दरअसल तियान बे सिटी दो भागों में डिवाइड थी। इसमें साउथर्न पार्ट पर हान फैमिली का अधिकार था, तो वहीं इसके दूसरे हिस्से यानी नॉर्थर्न पार्ट को होंग फैमिली ओन करती थी। होंग चेन लीडर हांची से कहता है कि अंकल आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बाहर हान्यू भी मौजूद थी जो उनकी बातें सुन रही थी। हांची कहते हैं कि होंग चेन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। फ्यूचर में तियान बे सिटी में तुम्हारी आंख फैमिली की सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, पर मेरी आंख फैमिली की कोई भी बेटी तुम्हारी आंख फैमिली में से किसी से भी शादी नहीं करेगी। होंग चेन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं पहले से ही आपके जॉब को जानता था, इसीलिए मैंने आपकी बेटी हान जू को पकड़ने के लिए अपने दो एल्डर को भेज दिया था। ये सुनकर हान जी परेशान हो जाते हैं। हान यू को भी अपनी बहन की काफी फिक्र होती है। वहीं हम हान जू के काफिले को देखते हैं। वो तेजी से हान फैमिली के महल की तरफ बढ़ रहे थे। जियोयान प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसकी पावर से कई सारे स्पेस पोर्टल खुलने लगते हैं। जियोयान भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो एक पोर्टल में हाथ डालता है, वो हाथ दूसरे पोर्टल से बाहर आता है। जियोयान समझ जाता है कि स्पेस पावर है जो उसे उस अंतरिक्ष के तूफान में फंसने की वजह से मिली है, क्योंकि जब वो उसके अंदर फंस गया था तब काफी मात्रा में स्पेस एनर्जी उसके अंदर चली गई थी। जियोयान सोचता है कि जब मैं स्पेस टनल में था उस वक्त ये एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर गई होगी। तभी जियोयान के पास हान जू आ जाती है। वो उसे पीने के लिए वाटर बोतल देती है और जियोयान से कहती है कि मैं काफी लकी थी जो मेरी उस मिस्टीरियस पर्सन ने मदद की, वरना मुझे डर था कि मैं उस मांग के हाथों नहीं बच पाती और मुझे उस 10,000 स्नेक गोर्ज में ही दफन कर दिया गया होता। जियोयान पानी पीकर उसे बोतल देने लगता है, पर हांजू से कहती है कि तुम इसे अपने पास ही रख सकते हो। हांजू को अभी भी शक था कि जियोयान ने ही उसकी मदद की थी। वो कहती है कि जब कोई लोग एक दूसरे को नहीं जानते तो ऐसी कठिन परिस्थितियों की बहुत ही कम लोग परवाह करते हैं। जियोयान उसे समझाता है कि दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते। इस दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मौका मिलने पर मेरी जान बचाई थी। हांजू से पूछती है कि तुम्हारी चोटें अब कैसी है और तुम कितनी जल्दी रिकवर हो रहे हो। वो उसके हाथ पर हाथ रख देती है ताकि वो उसकी पावर को चेक कर सके। जियोयान इससे थोड़ा घबरा जाता है। वो जियोयान को बातों में उलझाने लगती है और कहती है कि मैं अपने काम में काफी व्यस्त थी जिससे मैं तुम्हारी परवाह करना भूल गई। तुम अकेले सेंटर प्लेस में चले आए, तुम्हारे लिए ये रास्ता आसान नहीं रहा होगा। जियोयान कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ सेंटर प्लेस में आया था, पर हमें स्पेस वर्महोल में स्पेस स्टॉर्म का सामना करना पड़ा, पर मेरा लक काफी अच्छा था जो तुमने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। हांजू को एहसास होता है कि जियोयान की चोटें अभी भी काफी गंभीर है, इसीलिए उसे लगता है कि जियोयान वो आदमी नहीं हो सकता जिसने थोड़ी देर पहले उनकी डीमन स्नेक से जान बचाई थी। वो जियोयान से कहती है कि मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चोटें अभी भी काफी गंभीर है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। जियोयान उसे फिक्र करने के लिए थैंक्स कहता है। हांजू अब वहां से जाने लगती है, पर तभी तेज धमाके से वो पूरा कैरिज हिल जाता है। जियोयान हांजू को पकड़कर गिरने से बचा लेता है। उन दोनों पर होंग फैमिली के दोनों एल्डर ने अटैक कर दिया था। जियोयान इससे परेशान होता है। वो दोनों एल्डर उनके पूरे सामान को बर्बाद कर रहे थे। हान चोंग अपने साथियों की मदद से उन एल्डर के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके अटैक काफी फियर्स थे जिससे उन पर तेजी से हमला हो रहा था। एक सैनिक फायर बॉल के नीचे
आने लगता है पर हांजू से बचा लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन पर किसने हमला किया। वो चारों तरफ देख रही थी क्योंकि वो दोनों एल्डर छिपे हुए थे। उन एल्डर के नाम होंग ली और होंगमू थे। होंग ली के पास फायर को कंट्रोल करने की पावर थी तो वहीं होंगमू वुड एलिमेंट की प्रैक्टिस करता था जिससे वो रूट की मदद से सभी काठ को बर्बाद कर रहा था। वो दोनों एल्डर अब हांजू के सामने आ जाते हैं। वो उन दोनों को देखते ही पहचान जाती है कि वो होंग फैमिली से है। होंगमू कहता है कि यंग मिस आपको हमारे होंग फैमिली के मुखिया ने खास तौर पर इनवाइट किया है, इसीलिए हम आपको यहाँ लेने आए हैं, प्लीज हमारे साथ चलो। हांजू उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और तेजी से उन पर अटैक करने आती है पर होंगमू अपनी वुड पावर को एक्टिवेट करके रूट की मदद से उसे पकड़ लेता है जिससे वो कुछ नहीं कर पाती। हांचोंग ये देखकर परेशान होता है और वो तेजी से अपने साथियों के साथ उन दोनों एल्डर पर अटैक करने जाता है पर होंग ली आगे आकर उन पर अपनी फायर पावर से अटैक कर देता है जिससे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। जियोयान काफी परेशान होता है क्योंकि उसे अपनी असली पावर को उजागर करना होगा। होंगमू अपनी पावर से हांजू को अपने पास लेने लगता है तभी जियोयान तेजी से बाहर आता है। वो होंग ली और होंगमू को जोरदार पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। हांजू नीचे गिरने लगती है पर जियोयान ऊपर आकर उसे पकड़ लेता है। जियोयान उसे नीचे उतार देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हांजू जियोयान की पावर देखकर हैरान थी। वो कहती है कि मिस्टीरियस मास्टर तुम ही हो जिसने हमारी जान बचाई थी। हांचोंग भी जियोयान की पावर देखकर खुश थे। वो कहते हैं कि जियोयान तुम वाकई काफी ताकतवर इंसान हो। होंग ली और होंगमू उठकर वापस आ गए थे। जियोयान कहता है कि पहले मुझे इन दो प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। होंगमू जियोयान से कहता है कि बच्चे तुम्हारी पावर वाकई कमाल की है पर मुझे लगता है कि तुम तियान बेई सिटी में पहली बार आ रहे हो इसीलिए तुमने हमारे होंग फैमिली की पावर के बारे में कभी नहीं सुना होगा। मुझे डर है कि तुम हमारी फैमिली की पावर से भयभीत हो जाओगे। जियोयान कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर उन दोनों एल्डर को काफी गुस्सा आता है। होंग ली कहता है कि लड़का काफी एरोगेंट है, तुमने हम पर छिपकर हमला किया और तुम्हें लग रहा है कि तुम हमें हरा दोगे। जियोयान हांजू से कहता है कि तुम लोग पीछे हटो, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। होंग ली और होंगमू भी लड़ने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। उनका ऑरा काफी फियर्स था जिससे हांजू घबरा जाती है। उसे जियोयान की फिक्र हो रही थी पर जियोयान मुस्कुरा रहा था क्योंकि उनकी पावर जियोयान के सामने कुछ नहीं थी। होंग ली और होंगमू अपनी पावर को मर्ज करके एक साथ उन पर अटैक करते हैं जिससे चारों तरफ से फायर रूट बाहर निकल कर आने लगती है जिससे हांजू और उसके साथी काफी डर जाते हैं। जियोयान उन दोनों एल्डर से कहता है कि तुम्हारी यह फ्लेम मेरे सामने बेकार है और वो अपने ग्लेज्ड लोटस हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उन फायर रूट को खत्म करके उनकी पावर को एग्जॉस्ट कर लेता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जियोयान अब उस पावर को उन दोनों एल्डर पर छोड़ देता है। वो शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करते हैं पर वो अटैक काफी पावरफुल था जिससे वो दोनों काफी घायल हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि जियोयान को हरा नहीं पाएंगे इसलिए वहां से भागने लगते हैं। जियोयान कहता है कि इस लड़ाई की तुमने ही शुरुआत की थी, स्वाभाविक रूप से तुम अब आसानी से जा नहीं सकते। और वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से एक पल में ही उन दोनों एल्डर के पास पहुंच जाता है और उन्हें बेहोश करके हांजू के आगे पटक देता है। वो कहता है कि अब तुम इन्हें अपने हिसाब से संभाल सकती हो। सभी जियोयान की पावर देखकर हैरान थे। हांजू मदद के लिए जियोयान को थैंक्स कहती है। जियोयान अब वापस अपने कैरिज में जाने लगता है। हांजू सोचती है कि जियोयान ने सिर्फ अपने एक अटैक से ही 2 4 स्टार फाइट एम्बर को जिंदा पकड़ लिया। हमारी आन फैमिली को ऐसे ताकतवर लोगों की काफी जरूरत है और ऐसे लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल होता है। अब वो अपने सभी लोगों से कहती है कि अब हम जल्दी से आन फैमिली के पैलेस की तरफ रवाना होंगे। वहीं हम आन फैमिली के पैलेस का सीन देखते हैं जहां होंग चेन सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जल्द ही हांजू मेरे कब्जे में होगी, जिसे ना चाहते हुए भी हांजू और हान्यू को मुझसे शादी करनी होगी। हान तियान गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी होंग फैमिली काफी दूर जा रही है। अब हान्यू
हानजू भी वहाँ जाती है। वो होंग चेन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से बहुत बुरी तरीके से मारूंगी। लीडर हानची भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो लड़ने के लिए तैयार थे। होंग चेन कहता है कि अंकल हानची, अगर आपको आज कुछ हो गया और थोड़ी देर बाद मेरे साथी हानजू को ले आए तो मेरे लिए उसे समझाना आसान नहीं होगा। तभी हानजू की आवाज आती है जो अपने डेट से कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ। ये सुनकर होंग चेन काफी हैरान होता है। उसके दोनों एल्डर अधमरे हो गए थे। होंग चेन ये देखकर काफी हैरान होता है कि फाइट एम्परर लेवल के एल्डर को भी उन्होंने खत्म कर दिया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।